अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज है संडे और 1 जून है आज। और आज मेरी फाइनली तबीयत काफ़ी सही लग रही है, क्योंकि इसके पीछे हाथ है भाई अल्लाह पाक का तो सबसे पहले, क्योंकि वही सही करने वाले हैं तबीयत मेरी। दूसरा मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेरी तबीयत जा कर के आज फाइनली मतलब समझ लीजिए अब सिर्फ 20% बचा होगा मेरे सर्वाइकल का ना होने में, मतलब कि सही होने में। हल्का हल्का चक्कर आ रहा है, बाकी सही लग रहा है मुझे। तो उसके लिए बहुत मेहनत की गई भाई। मैं बताऊं तो भाई 1 हफ्ते से तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, उसके बाद फिर सर्वाइकल, पता नहीं हर महीने का ये रूटीन बन गया है कि सर्वाइकल मेरा दर्द उसकी उठनी है। कभी कदार तो मुझे लगने लगता है कि मुझे कोई और ही बीमारी है सर में, जिसकी वजह से मुझे हर बार ये पेन उठता है। मगर ये सर्वाइकल ही होता है। जब सर्वाइकल मेरा सही हो जाता है तो ये पेन भी ख़त्म हो जाती है, अदरवाइज़ कोई और प्रॉब्लम होती तो शायद ये पेन हमेशा रहता। तो उसके लिए कितनी मेहनत लगी। 1 हफ्ते से तो रोज़ मैं 4 दिन से तो लगातार मैं दवा खा रही हूँ, ज़ीरोडोल-SP दर्द की खा रही हूँ दवा, ताकि मुझे दर्द क्योंकि बर्दाश्त के बाहर वाली दर्द होती है, बर्दाश्त के बाहर वाला चक्कर रहता है, तो वो ख़त्म कम रहे मतलब। और मैं थोड़ा सा क्योंकि इसमें घबराहट, बेचैनी होना सर्वाइकल में, और चक्कर बहुत तेज़ तेज़ आना, ब्लड फ़्लो जिधर होता है वो नसें तन जाती हैं, ब्लड फ़्लो होना बंद हो जाता है, तो ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। उसके लिए भाई मेरी बेटी ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरा देखना कि भैया वो तो डर के बार बार मेरा फ़ीवर चेक कर रही, मम्मी आपको फ़ीवर तो नहीं है। अगर मैं आँख बंद है तो मेरी सांस चेक करती है कि कहीं मैं मर तो नहीं गई। और और कोई इमरजेंसी हो तो बार बार मुझसे पूछती है, मम्मी पापा को फ़ोन कर दूँ, पापा के को बुला दूँ मैं। और भाई मेरे हस्बैंड ने भी भाई 2-3 दिन तो मुझे देखा, एक लगातार थेरेपिस्ट के पास लेकर के जाना, दवा लाना। और आज भी मुझे लग नहीं रहा था कि इस जगह मुझे जाना चाहिए, मगर क्योंकि इनसे जिनके पास मैं जाती थी उनको पैरालाइज हो गया था एक साइड बॉडी पे, बट पिछली बार गई थी तो ठीक नहीं हो पाया था, तो मुझे लगा नहीं हो पाएगा। मगर बेचारे एक हाथ से भी उन्होंने मेरा बहुत किया, मगर उधर तक ले जाने वाले ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड ही थे कि मगर मैं जा नहीं रही थी, बट गई हूँ तो काफ़ी रिलीफ़ है। उस टाइम तो नहीं लगा, अभी थोड़ा सा ये 20% बस लग रहा है कि चक्कर वक्कर आ रहा है, बाकी सब कुछ ठीक ही है। और इतने टाइम खाने की प्रॉब्लम ये वो, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो खाना कैसे कैसे मैनेज हुआ है। जब सही लग रहा था तो बना पा रही थी, नहीं सही लग रहा था तो नहीं बना पा रही थी। बाकी कोई ऐसा है नहीं कि बना के दे दे। तो आज आपको मेरी शक्ल से भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मेरी शक्ल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है मेरी तबीयत ख़राब है या नहीं है। अभी भी है बट 20% बस बचा, हल्का हल्का मुझे चक्कर आ रहा है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। और जब सर्वाइकल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, आपको घबराहट होगी, मन करेगा कोई आपसे बात ना करे, आप चुपचाप से अकेले बैठे रहें, चक्कर आता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, जैसे लगता है कि कभी कभी तो लगता है सांस रुकने लगी है, सांस ही नहीं लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें लगती है। बट अभी फ़िलहाल काफ़ी आराम है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही आराम रहे और मैं अपनी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो कर पाऊँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ों को देखना है, उसके लिए हिम्मत होना और हेल्थ का सही होना बहुत ज़रूरी है। और ये हम लोग के उसमें कहा भी गया है कि सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह पाक की तरफ से दी गई हुई है वो है हेल्थ। तो वो मुझे समझ में आया कि पैसा ये सब मैटर नहीं करता, अगर आपकी हेल्थ ही नहीं सही होगी तो ये सब कहाँ से चीज़ें सही रहेंगी।
तो ये सब मुझे सही अब समझ में आया। तो हेल्थ इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने साइड से। बाकी आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरी हेल्थ सही रहे, ताकि मैं चीज़ें अपनी देख पाऊँ। गुड, मैं चीज़ें अपनी देख पाऊँ, और मुझे भी बहुत लाइफ में चीज़ें देखनी है, आगे करना है, तो वो सब चीज़ें मैं कर पाऊँ। बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस मैंने अपनी हेल्थ से रिलेटेड अपडेट देने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था। बाकी आप लोग भी दुआएं कीजिएगा, और इंशाल्लाह करते भी होंगे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे पूछते भी हैं। इवन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा भी, दीदी आप कहाँ पे थी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। तो इंशाल्लाह आप लोग भी दुआएं कीजिएगा, और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। बाकी दुआओं से बड़ी चीज़ें सही हो जाती हैं। जितने मेरे दुश्मन हैं उससे ज़्यादा अल्लाह पाक सामने दुआ करने वाले लोग भी हैं मेरे साथ। तो बस और कुछ नहीं मुझे आगे कहना है। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं व्लॉग एंड करती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।